स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीके जोन में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल को देखकर जान ही गए होंगे कि कितना क्वेश्चन बनने वाला है 8 का और 9 का, ठीक है, और प्रश्नावली सी का। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम वीडियो को पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है निम्नलिखित को पी बट्टा क्यू में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक ना। तो कह रहा है कि पी बट्टा क्यू के रूप में लाना है, बट क्यू जो है सो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 0.3, और ये जो है ना पूर्णावृत्ति है। पूर्णावृत्ति का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब ये जो 3 के ऊपर है ना, तो ये 3 3 3 3 3 3 ऐसे करके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.33333 ऐसे करके, और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, मान लिया। अब इसमें क्या है कि समीकरण फर्स्ट में 10 से ऐसे करते हैं, 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, तो इसमें हम क्या हो जाएगा 10x, जब इसमें हम गुना करेंगे 10 से, इसमें भी करेंगे ना बराबर, जब इसमें हम 10 से गुना करेंगे, इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3.333 ऐसे करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद है कि जब हम इसको 10x बराबर 3 प्लस 0.333 ऐसे कर लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब हम 3, इसमें से हम 3 जो हटाए हैं, ठीक है, 3 जो निकाले हैं, तो 3 इसमें ऐड, जब इसमें 3 ऐड होगा तो यही आ जाएगा हमारा, यही पुराना वाला आ जाएगा, पुराना आ जाएगा जो पहले वाला था, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम इसको ये भी कर सकते हैं 10x बराबर हमारा क्या है, ये जो है इसको हम क्या माने हैं, x माने है कि नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस x समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक ना, ठीक है। इसी तरह सभी को करना है, या तब हो जाएगा क्या 10x, इसको x, इस x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में तो माइनस x बराबर 3, यानी 9x बराबर 3, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 9x बराबर 3, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3/9, यानी हमारा क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 3 9, यानी 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसी रूप में लाना है, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, देखो, मानना है कि सबसे पहले मान लेना है x बराबर, जब x बराबर मान लोगे तो दोनों तरफ क्या करना है 10 से गुना करना है अभी, लेकिन याद रहे अभी सिंगल वाले चल रहे हैं, अभी ये जो पूर्णावृत्ति हो रहा है ना सिंगल वाले में हो रहे हैं, इसी वजह से 10 से गुना पहले करेंगे। अगर दो ठो रहता, जैसे 4 5 पे रहता तो हम 100 से गुना करते, ठीक है। वो आगे बताएंगे, आगे क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर, उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने के बाद इसको हम छाटेंगे, छाटने के बाद क्या होगा 3 अलग आएगा, x इसको हम x माने थे तो x देंगे, उसको सेट करके उसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद बी नंबर है, बी नंबर में क्या है 0.6 के ऊपर पुनरावृत्ति है, मतलब क्या x मान लेंगे, फिर हम माना कि x बराबर 0.666 ऐसे करके आएंगे, इसको हम समीकरण फिर फर्स्ट मान लेंगे, फिर हम क्या करेंगे ऐसे करके लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, ठीक है, ऐसे सिंपल जब लिखेंगे 10 से गुना करने पे तो 10x बराबर 6.666 ऐसे करके आते जाएंगे, ठीक ना। तो हम इसको फिर ऐसे करेंगे जिस तरह से इसको करे हैं, इसको ठीक उसी तरह करेंगे, इसको करेंगे 6 प्लस 0.666 ऐसे करके, मतलब हमारा ये, इसको हम x माने हैं, फिर समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इसको x माने हैं तो 6 प्लस इसको x ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो 10x को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x पर माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो 6, यानी 9x बराबर 6/6, यहाँ पर हम लेंगे 9x/6, यानी x बराबर क्या होगा 6/9, यानी हमारा 3 दूनी 6 3 3 9, यानी x बराबर हमारा क्या निकला 2/3, इसी तरह से निकलेगा, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 3 नंबर मैं आप लोगों को देता हूँ HW, आप 3 नंबर बनाइए, ठीक है। 0.7 के ऊपर पुनरावृत्ति हो रहा है, उसको आप बनाइए, ठीक है, आप लोग बनाइएगा, सेम उसी तरह से करना है। इसके बाद है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लाकर प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार है लिखिए। तो दशमलव के रूप में लाना है तो सबसे पहले हम दशमलव के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम चलो भाग कर लेते हैं, ठीक है, 1/7, यानी 7 से हम भाग कर लेते हैं 1 में, यानी यहाँ पे दशमलव तो 0 होगा, ठीक है, यानी 7 × 7 3,
फिर जीरो होगा, क्योंकि डेसिमल है ना, दशमलव दे दिए हैं तो जीरो आता रहेगा। अगर डबल डिजिट जीरो आएगा तब जाके एक जीरो होगा। यहाँ पे 7 चौक 28, यहाँ पे 2 होगा, फिर जीरो होगा, फिर 7 या 21 यानी 7 दूनी 14, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 6 होगा, ठीक ना। तो फिर यहाँ पे एक जीरो होगा, फिर 7 8 56, यहाँ पे 56 होगा, यानी 4 होगा, फिर जीरो होगा, फिर 7 5 35, यहाँ पे 35 होगा, फिर यहाँ पे 5 होगा, फिर जीरो होगा, फिर 7 7 49, यहाँ पे 1 होगा, फिर जीरो। यहाँ पे देखिए अब ये 1 जीरो यहाँ पे रिपीट फिर आ रहा है, ठीक ना, फिर आ रहा है। इसका मतलब क्या, हमारा यहाँ से पुनरावृत्ति होकर के यहाँ तक फिर आएगा, आएगा कि नहीं, देखिए आएगा। तो हम उसको लिख सकते हैं 1/7 1/7 बराबर 0.28557 इसके ऊपर भी पुनरावृत्ति, इसके ऊपर पुनरावृत्ति। यह एक क्या है, अशांत आवर्ती, है ना। इस तरह से लिख देंगे, बस हो गया। कोई इसमें ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है। दशमलव में लाना है तभी हम समझ जाएंगे। जैसे बोले दशमलव प्रसार में लाना है भिन्न को, तो हम भाग में भाग करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/13। फिर हम 13 से भाग देंगे, इसमें 3 में देंगे, यानी हमारा दशमलव पहले आएगा तो जीरो, 13 दूनी 26, चलो 26 दे दिए। इसके बाद 4 होगा, फिर जीरो, 13 तिया 39, 1 आ गया जीरो, और हमारा क्या 13, देखो यहाँ पे 13 39 1 आ गया, यानी 1 जीरो से हमारा काम नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो है 10 जो है 13 से क्या है, छोटा है, यानी 1 जीरो और देंगे ना, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। अब हम भाग लेंगे 13 7 91, यानी हमारा क्या आ जाएगा ये 9, और हमारा ये कट जाएगा, फिर जीरो। 13 7 91 हो रहा है, यानी 13 छक्के 78, 13 7 13 78, ठीक ना, 78। चलो हम यहाँ पे क्या देंगे 12 आ जाएगा, फिर जीरो देंगे, फिर 13 9 117, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे जीरो देंगे तो यहाँ पे देखिए फिर हमारा ये 30 जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना, फिर रिवीजन हो रहा है। मतलब हमारा क्या हो रहा है 3/13 का 0.230769, यानी ये क्या आ रहा है पुनरावृत्ति हमारा हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं अशांत आवर्ती, ठीक ना। इस तरह से हम बनाएंगे। फिर आपको तीसरा 9 का भी हम जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके लिए हम छोड़ते हैं, और आप बनाइएगा HW में, ठीक ना। ये 9 का जो 3 है, ठीक। तो चलते हैं अब 9 का B पे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। क्या कह रहा है कि 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया, है ना। क्या कह रहा है, भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार लिखें। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, बी में 1/7 का हम निकाल लेते हैं, है ना। इसके बाद वो गुना होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1/7 को भाग देते हैं, ठीक। इसके बाद सारा निकल जाएगा, ऑटोमेटिक हम निकाल देते हैं। किस तरह से देखिए ना शॉर्ट में, तो दशमलव देंगे और यहाँ पे 1 देंगे, 7 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 28 भाग तो आपको आता ही होगा। इसमें थोड़ा हम शॉर्ट में करते हैं 20, फिर 2 14 6 0 8, यहाँ पे 56 होगा, यहाँ पे 4 होगा, फिर 0 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा यहाँ पे, फिर 35, यहाँ पे 5 होगा, फिर 0, फिर 7 7 49 1 आएगा, ठीक है। यानी फिर हमारा यहाँ पे आ रहा है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/7 बराबर 0.142857 का पुनरावृत्ति हो रहा है, इतना लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे 1/7 का जो है, तो हम इसमें लिखेंगे कि जब 1/7 से 7 में भाग देते हैं, ठीक ना, भाग देते हैं तो शेष जब 5 आता है तब संगत भागफल, संगत भागफल 7 है, 7 है। अतः नया भागफल 7 से क्या होता है, शुरू होता है, शुरू हो, ठीक ना। इस तरह से लिख देंगे। और जब ये निकलेगा 1/7 का निकलेगा तब क्या होगा, तब हमारा आ जाएगा कि उसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसको मिटाते हैं सबसे पहले, देखिए हमारे इसके बाद क्या है 5/7 है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं
5 गुने 1/7, ठीक है। तो 5 में हम करेंगे क्या, 1/7 का हमारा इतना आया है, तो 0.1428 5 और 7 पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 से गुना कर देंगे सब में, तो 35 ऐसे करके इन सबको गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमारा 6/7 है, 6/7 को हम 6 गुने ठीक उसी तरह से लिखेंगे, और फिर इसी तरह से करेंगे 6 गुने 0.142857 इस तरह से लिख देंगे, फिर उसको गुना करके लिख देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और 8 और 9 का पूरा क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन हम दिए HW में, जो 8 का 3 है और 9 का 3 है, तो आप लोग बनाइएगा HW में। कैसा लगा वीडियो, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।